कड़वा जरूर है पर सच है कि सबसे पहले अपने बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लो। इन लोगों के भरोसे मत छोड़ो, इनके भरोसे तो लाशें ही वापस आएंगी। शिक्षा मंत्री साहब है, वो न जाने कहां सो रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं उस बजट को जो मुख्यमंत्री साहब उनको लाकर दे रहे हैं। क्या राजस्थान सरकार फिर से झालावाड़ त्रासदी का इंतजार कर रही है? लग तो यही रहा है। हनुमान बेनीवाल भी इस चेतावनी को लगातार दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे मैं आपके लिए लेकर आती हूं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट देखी एक्स पर हनुमान बेनीवाल की, जो साफ साफ कह रहे हैं कि पिछले साल ही झालावाड़ के स्कूल में जो त्रासदी हुई थी उसने सबको हिलाकर रख दिया था, फिर भी सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। अभी अभी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई है, क्यों नहीं हुआ जीर्णोद्धार का काम? आपको पता है, बीकानेर हो या बांसवाड़ा, जयपुर ग्रामीण हो या जयपुर शहर, आप ये मान के चलिए कि राजस्थान के हालात इतने खराब हैं कि 5,667 स्कूल भवन जर्जर हालत में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 86,937 कक्ष ऐसे हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हुए हैं। 1,58,647 कंक्रीट छत वाले कमरे खराब स्थिति में पड़े हैं, कभी भी छत गिर सकती है बच्चों पर। और 51,026 आरसीसी छत वाले कक्ष भी जोखिम की श्रेणी में आ रहे हैं। इतना आंकड़ा अगर हमारे आंखों के सामने होगा तो भी सारा समय गवा दिया गया। गर्मी की छुट्टियों में हो क्या रहा था, ये मुख्यमंत्री जी दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर जो दिल्ली से बजट लेकर आ रहे हैं, वो जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, ये सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। क्योंकि जब बच्चा किसी मासूम गरीब आदिवासी का मरता है ना, तो दर्द सिर्फ उन तक ही रह जाता है, सरकार तक नहीं पहुंचता है। पिछली वाली त्रासदी में भी यही किया था, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा था। उन बच्चों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा, यही पूछा जा रहा है। यहां पर सोशल मीडिया पर बीकानेर के हालात देखिए। गांव में जब सुबह सुबह छुट्टियों के बाद स्कूल खुलता है तो 10 पट्टियां टूटी हुई मिलती हैं, यानी कि पूरा छुट्टियां बीत गई 1.5-2 महीने की, स्कूल खोलने तक किसी ने जहमत नहीं उठाई। जर्जर हालत तो देखने की दूर की बात है, उसको सुधारने की दूर की बात है। सारी 10 की 10 पट्टियां जो आप देख पा रहे हैं ऐसे टूटी हुई मिली हैं, और फिर बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर होना पड़ा। बांसवाड़ा में भी स्कूल खोला तो इस तरह से मलबा यहां पर पड़ा था, और ये हालात तो तब है जब अभी मानसून आया नहीं है। आप सोचिए, बारिश होगी तो ऐसे जर्जर भवनों की और क्या हालत होगी, और उन्हीं भवनों में अपने बच्चे जाते हैं। तो आप सबसे पहले अपने बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लो। इन लोगों के भरोसे मत छोड़ो, इनके भरोसे तो लाशें ही वापस आएंगी। कड़वा जरूर है पर सच है कि राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री साहब है, वो न जाने कहां सो रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं उस बजट को जो मुख्यमंत्री साहब उनको लाकर दे रहे हैं। लोग भी यही यहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। पिछले बार जैसे शिक्षकों को गिरफ्तार कर देगी, खुद पर नहीं लेगी, पल्ला झाड़ लेगी, मासूम बच्चों की आर्थिक सहायता भी नहीं करेगी, ऐसा ही होने वाला है। सरकार घटना को बहुत जल्द भूल जाती है, लेकिन जिन लोगों के बच्चे चले जाते हैं उन्हें छोड़कर, उन्हें जिंदगी भर वो दंश याद रहता है, क्योंकि वो जख्म कभी भरा नहीं जा सकता। लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को ना तो शिक्षा से कोई मतलब है, ना विद्यार्थियों से, इनको सिर्फ अपनों से मतलब है। राजस्थान का अभी तक का सबसे घटिया एजुकेशन सिस्टम हमको सहन करना पड़ रहा है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारे नौनिहालों की जिंदगी का मोल अगर सरकार नहीं समझ रही है तो आप तो समझिए। यहाँ पर बेनीवाल ने कितनी सारी सलाहें दी हैं कि प्रदेश के सारे जर्जर स्कूल भवनों को तत्काल विशेष सुरक्षा ऑडिट कराया जाए, मरम्मत के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए, और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करो। नहीं तो बच्चों का भविष्य किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसे लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। और इतना चेताने, समझाने, बोलने के बावजूद भी अगर झालावाड़ त्रासदी रिपीट होती है ना, तो आप मान के चलिए कि जो गड़बड़ झाला है वो बड़े लेवल तक का है। बजट पास कराकर अपने झोलों में भरा जा रहा है, जमीन पर तो उन्हें देखना तक नहीं है। और अगर ये चेतावनी अभी नहीं सुनी तो आगे और भी ज्यादा बुरे हाल में
सरकार हो सकती है। जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपने साफ साफ सुना। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।